Dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with the exercise 3.5, class 10th. Question number 3. Solve the following pairs of linear equation by the substitution method या फिर एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे. ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2. ओके बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है तो इसमें से या इसमें से किसी में से भी x या y की कोई भी वैल्यू, दोनों में से किसी की कोई भी वैल्यू निकालो और अनदर में पुट कर दो. ठीक है, देखो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 निकाल लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, 8x किसके इक्वल हो जाएगा भाई? 8x हो जाएगा 9 माइनस इधर जाके 5y हो जाएगा. ये देखो मल्टीप्लाई में ना, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं, ये आ गया इधर डिवाइड में. ठीक है भाई, ये आ गया इधर डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई. अब हम क्या कर देते हैं, इसको पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं. किसकी? x की वैल्यू. कहां पे पुट करेंगे? यहां पे पुट कर देते हैं x की जगह. तो इससे x से पहले क्या है? 3 है, और x की जगह क्या पुट करना है? ये 9 माइनस 5y अपॉन 8 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 2y इज इक्वल टू 4. ठीक है, समझ में आ गया भाई? आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो या फिर एलसीएम ले लो या फिर दोनों एक साथ कर लो, चॉइस इज योर्स. 3 9 27, 3 5 15y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4. इसके नीचे 1 मान लो, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है. ठीक, तो डिवाइड एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया. 1 को इससे मल्टीप्लाई, 8 को इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 15y, 27 माइनस 15y प्लस 8 टू जा 16y. ओके, इज इक्वल टू 4 आ गया बच्चों. ठीक है, अच्छा ये इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो इधर तो आ जाएगा बच्चों 8 4 जा 32, और इधर क्या बचेगा? 16y माइनस 15y, कितना बचेगा? y, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, तो ये बच गया प्लस y. ये 27 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा. देखो इधर जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? y इज इक्वल टू आ गया 32 माइनस 27, तो ये आ जाएगा 5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 5. y की वैल्यू 5 पुट कर देंगे. अब कहीं पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में. मैं इक्वेशन नंबर 1 में कर लेता हूं. पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं. 2 में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. अब देखो यहाँ 1 में पुट करेंगे y की जगह, तो पहले क्या है? 8 है, उसके बाद x है, प्लस फिर है आपका 5. अब आ गया y, और y की जगह क्या आएगा? 5 आएगा. 5 आएगा ना, इज इक्वल टू आ गया 9. 5 5 का 25, तो ये 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 25. तो 9 माइनस 25 कितना हो जाएगा बच्चों? 9 माइनस 25 हो जाएगा आपका 16, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है. अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 16 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8 2 जा इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5 आ गई. ये हमारा आंसर आ गया भाई. बताओ समझ में आया कि नहीं है? हमारा आंसर आ गया बच्चों ये. चलो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं भाई. ध्यान से देखो, इसमें हम क्या करें? देखो ये 9 इधर है ना, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 2y, ये 4y इधर प्लस का माइनस का हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 फ्रॉम 2. ठीक है, इसकी तो कोई बात नहीं, इसको कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है खास. अब बच्चों ध्यान से देखो, मैंने इसको सोल्व करने का मेथड ये बताया था, x के नीचे x के साथ जो वैल्यूज है वो लिख लो. वैसे ये वही है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये और ये वहीं पे, यहीं पे लिखना है वो. ठीक है, तो x के नीचे क्या लिखोगे? 8 और 3, और y की जगह 5 2, और यहाँ पे लिखोगे -9 -4. ठीक, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों आपको?
हाँ भाई क्या बताया था? कहाँ, एक सेकंड रुको भाई, मार्कर ले लेता हूँ, ठीक। देखो ध्यान से बच्चों, मैंने कहा था अगर मुझे x के नीचे वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, x को छुपा लूंगा। छुपा लिया, देखो दिखाई दे रहा है, रख लिया मैंने हाथ। उसके बाद मैंने बताया था बच्चों आपको, देखो इधर, मैंने आपको बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, यही बताया था, यही मेथड बताया था ना। चलो, तो जो मैंने अभी कहा है उसको इम्प्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। 5 मल्टीप्लाई बाई -4, 5 मल्टीप्लाई बाई -4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई -9, 2 मल्टीप्लाई बाई -9। समझ में आ गया भाई, बीच में क्या होता है इसके, इक्वल टू। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो बच्चों, मैंने कहा था y के केस में उल्टा होता है, y को छुपाओ, इसको इससे नहीं करेंगे, उल्टा कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो ठीक है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। y के केस में उल्टा करना पड़ता है, बाकी के केस में सही है। तो 3 इंटू -9, यहां पे हो जाएगा बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाई -9 माइनस, ध्यान से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -8 इंटू -4, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई -4। ठीक है भाई, चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, अब मैंने 1 के नीचे लिखना है, 1 के नीचे, तो मैं 1 को छुपा लूंगा ऐसे। जब मैं 1 को छुपाऊंगा, देखो साथ के साथ कर देता हूं मैं, जब मैं इसको हाइड करूंगा ना बच्चों 1 को, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, यही करते आए हैं ना। सिर्फ y के केस में अपोजिट होता है, बाकी सभी के केस में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चलो, तो इसको देखो, ये हो जाएगा 8 2 जा, लिख लो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, और ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाई 5। बताओ कोई दिक्कत थी इसमें, कोई परेशानी? तो बस फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों x अपॉन 5 4 जा -20, ठीक है, और 9 2 जा +18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया 18। उसके बाद y डिवाइड बाई 9 3 जा -27, और माइनस माइनस ये 8 4 जा 32 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 8 2 जा 16, 3 5 जा 15। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो बच्चों, 18 -20, ये तो 2 बचेगा इधर, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, इज इक्वल टू, यहां पे जब हम माइनस करेंगे तो यहां पे प्लस का बचेगा, 32 -27, 5 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 16 -15, 1 हो जाएगा। अब मैंने बताया था बच्चों, या तो इसको इसको इक्वल कर लो, या इसको इसको, क्योंकि आपस में इक्वल है ही, दोनों के आंसर निकल जाएंगे। चलो पहले इसको और इसको लेते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ये इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 1 इंटू -2 हो जाएगा बच्चों -2। इधर देखो, अब इधर देखो आप लोग, y बाई 5 किसके इक्वल टू लोगे, 1/1, और y ये इधर डिवाइड में, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, x की वैल्यू क्या है -2, और y की वैल्यू क्या है 5। बस आ गया आंसर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सेम आंसर आएगा, और सब्स्टिट्यूशन से भी सेम आंसर आएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में वैसे तो उसने कहा है कोई भी अलजेब्रिक मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन लगाएंगे क्योंकि वो इजी रहता है। ओके, अब देखो इसमें कहा क्या है इसने, मैं स्टेटमेंट को समझा देता हूँ, कहा क्या है उसने एक्चुअल में। देखो कोई मंथ, कोई हॉस्टल है, उसके मंथली जो चार्ज है ना बेटा, कुछ फिक्स चार्जेस है, और उसके अलावा फिक्स चार्ज मतलब भाई उसने जाते ही कहा भाई मेरे 500 रुपये 1000 रुपये मैं फिक्स लूंगा, उसके बाद जैसे आप खाना खाओगे उस हिसाब से लूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें है, कुछ चार्ज तो फिक्स्ड है, कुछ वो मैच में खाना खाएगा ना उस हिसाब से लेगा, पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से अलग है, फिक्स अलग हो। टोटल तभी बनेगा जब वो फिक्स अलग देगा और पर डे के हिसाब से अलग देगा, ठीक है। तो उसने क्या किया बच्चों, 20 दिन तक खाना लिया, ठीक है, ए ने 20 दिन तक खाना खाया, तो उसने 1000 रुपीज दिए, तो इस 1000 के अंदर कुछ तो फिक्स चार्ज भी है और कुछ पर डे चार्ज भी है। चलो ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे बच्चों, दोनों इक्वेशन बना देंगे इसमें एक ही स्टेटमेंट में।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 20 डेज ना, देखो एक्स तो उसके फिक्स चार्ज हैं, ये तो वो देगा ही देगा। फिर वो 20 दिन तक पर डे के हिसाब से वाई चार्ज, 20 दिन से वाई डे के हिसाब से 20 वाई उसका टोटल अमाउंट होगा। तो एक्स प्लस 20 वाई कितने पैसे दे रहा है भाई वो, रुपीज, कितने रुपीज लगाने की जरूरत नहीं है अब हमें, इस ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल इक्वेशन बना रहे हैं हम, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं कोई इशू नहीं है। ये वो पैसे दे रहा है यहाँ पे 1000, ओके ओनली। उसके बाद स्टूडेंट बी है जो 26 डेज तक आता है, ठीक है। तो यानी कि फिक्स चार्ज भी देगा वो, और 26 पर डे के हिसाब से भी देगा। समझ में आया। वो टोटल कितने पैसे देता है, वो देता है 1180, 1180 रुपीज देता है। अब इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे, देखो ध्यान से बच्चे, ये सेम है। एलिमिनेशन का फर्स्ट रूल होता है सेम बनाओ, या तो एक्स के कोफिशिएंट को या वाई के कोफिशिएंट को। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट दोनों जगह 1 है, मतलब एक्स है, एक्स है, सिंपल एक्स एक्स है। अब मुझे करना क्या होता था इक्वल बनाने के बाद, मैं मैं इसको कैंसिल करना है मुझे। जो इक्वल है वो कैंसिल तभी होंगे जब वो अपोजिट साइन के होंगे। अब यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। साइन चेंज क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे एक्स से एक्स कैंसिल करना था ताकि मैं वाई की वैल्यू निकाल सकूं। क्यों, क्योंकि एक्स एक्स इक्वल है, इक्वल तो है पर साइन सेम था, ऐड हो जाता, इसलिए मैंने माइनस ले लिया, सभी का साइन चेंज कर लिया। चलो ठीक है। तो ये +20 है, ये -26y है, तो ये -6y बचेगा ना, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा इज इक्वल टू, अब ये माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का 180 बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन किसका आता है, जो नंबर बड़ा होता है, तो माइनस का नंबर ग्रेटर है, माइनस से माइनस कट गया। ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में 6, इधर जाके ये 6 हो जाएगा डिवाइड में, तो 6 1 जा 6 3 जा, तो कितनी वैल्यू आ गई भाई, 30 आ गई, 30 आ गई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 30 आ गई। पर डे चार्ज वो 30 देता है, 30 रुपीज। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, पुट पुट y इज इक्वल टू 30, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 30, मैं पुट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो बच्चों, शाबाश। जब मैं x y की वैल्यू यहां पुट करूंगा, देखो यहां पे, तो ये x तो यूं का यूं रहेगा, y की वैल्यू क्या है बच्चों, 20 तो यूं का यूं है, y की वैल्यू क्या है 30, इज इक्वल टू किसके 1000 रुपीज, है ना, 3 2 जा 600, तो x प्लस 600 ये इज इक्वल टू हो गया आपके 1000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो गया, ये 600 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 400 रुपीज। यानी कि अब इसका क्या मतलब है, जो उसके फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड फिक्स्ड जो चार्ज है बेटा, वो किसके इक्वल है बताओ जल्दी से, फिक्स चार्ज है रुपी एक्स, तो किसके इक्वल आ गया, एक्स की वैल्यू क्या है भाई 400, तो ये तो आ गया 400 रुपीज, 400 लिख दो इसको, ठीक है। ये तो आ गया फिक्स चार्ज। अब वो कहते हैं चार्ज पर डे और निकालो, चलो जी चार्ज पर डे भी निकालना है, चार्ज पर डे ऑफ फूड, ठीक है। तो ये रुपीज किसके इक्वल था, वाई, और वाई की वैल्यू क्या आई हमारी, वाई की जो वैल्यू है वो आई है बच्चों 30, कैंसिल करने के बाद, तो इज इक्वल टू लिख दो रुपी 30, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक फ्रैक्शन है बच्चों, जो एक्स बाई वाई मान लिया हमने, पहले ही मान लिया, ठीक है, लेट कर लिया, बिकम्स, देखो बिल्कुल साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ के साथ करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट लिखो और क्वेश्चन करना शुरू करो। उसने कहा ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, इसका क्या मतलब है, हिंदी क्या है इसकी पता है, एक फ्रैक्शन था जो 1/3 हो गया, 1/3 बन गया, सामने 1/3 लिख लिया, लिख लिया, थोड़ी जगह छोड़ लेना, ठीक। एक फ्रैक्शन 1/3 हो गया, कब हुआ, when 1 is subtracted from the numerator, ये बच्चों आपका न्यूमरेटर होता है ना, न्यूमरेटर है, और ये बच्चों आपका क्या है, ये आपका डिनोमिनेटर जो नीचे होता है, डिनोमिनेटर, ओके। ये न्यूमरेटर पूरा नहीं लिखा मैंने, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक, पूरा ही लिख देता हूं, ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर,
नीचे वाला, ठीक। हमेशा ये फिक्स रहता है बच्चों, ऊपर हमेशा न्यूमरेटर रहता है, नीचे हमेशा डिनोमिनेटर रहता है किसी भी फ्रैक्शन में। एक फ्रैक्शन 1/3 हो गया कब? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर से 1 घटाया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, न्यूमरेटर में से जब 1 सब्ट्रैक्ट किया गया तो वो फ्रैक्शन क्या बन गया? इक्वल टू बन गया, मतलब बिकम्स का मतलब इक्वल टू 1/3 के हो गया, ठीक है। अभी तक इतना ही है। चलो जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट इंप्लाइज 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 3x से माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई हो गया। y को इधर ले आओ और 3 को इधर ले जाओ, ये इधर माइनस हो गया, इधर जाके ये 3 प्लस हो गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक होगी इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना, बार बार लिखने की जरूरत तो है ही नहीं। अब देखो सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे बच्चों, यहां तक हमारा काम हो गया। इट बिकम्स 1/4, मतलब जो सेम आपका फ्रैक्शन है वो अब की बार क्या बन गया? 1/4 बन गया। पर कब बना? कंडीशन अप्लाइड व्हेन 8 इज एडेड, एडेड का मतलब प्लस, टू इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे, जब डिनोमिनेटर मतलब नीचे क्या ऐड किया गया? 8 ऐड किया गया, तो फ्रैक्शन बन गया, इक्वल हो गया किसके? 1/4। फिर वही काम बिल्कुल बेसिक, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में इक्वल टू लगा दो। चलो ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू एक्स 4x, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा y प्लस 8। तो बच्चों y को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो इक्वेशन नंबर 2 तो ये रही, इक्वेशन नंबर 1 को यहां ले आओ, इसके नीचे ले आओ बिल्कुल साथ में, किसी को ऊपर रखो किसी को नीचे रखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इज इक्वल टू 3, और यहां पे लिख देना बस फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेके आए हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेकर आए हम, इसको लिख दिया ऊपर नीचे। ऊपर नीचे लिखने के बाद एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे बच्चों, बताओ। एलिमिनेशन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे कौन सा मेथड लगा रहा हूं? एलिमिनेशन। इसे लास्ट क्वेश्चन में भी वही लगाया था, एलिमिनेशन। चलो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, कैसे? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है पता? एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, कुछ ना कुछ खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? पहले उसको इक्वल बनाएंगे, इसमें पहले से इक्वल है वाई, यहाँ भी माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, चलो इक्वल है भाई ये तो। पर दोनों का साइन सेम, जो साइन है वो सेम है, इसकी वजह से हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाते हैं ना, ऐसे ही प्लस वाई माइनस वाई भी कैंसिल हो जाते हैं। अब ये देखो, ये तो प्लस का है ये माइनस का है, तो 4 माइनस 3 एक्स बच गया बच्चों, बीच में क्या है? इक्वल टू 8 माइनस 3 5 बच गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखो, पुट पुट एक्स इज इक्वल टू 5, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, चॉइस इज योर्स। इन पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे बच्चों, ठीक। 1 में पुट करेंगे जल्दी से भाई, x इज इक्वल टू 5 यहां पे पुट कर देंगे x की जगह, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5, क्यों? क्योंकि x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 5, बीच में क्या है इनके? मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है? माइनस, उसके बाद क्या? y की वैल्यू कितनी है बच्चों? y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एज इट इज रख दो, इज इक्वल टू किसके है? 3। अब एक बात बताओ बच्चों, ये माइनस वाई है, इधर जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, तो ये इधर जाके हो गया प्लस वाई, ये प्लस 3 है, इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15, ये प्लस 3 इधर आएगा माइनस 3 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 15 माइनस 3 कितना हो गया? 15 माइनस 3 हो गया बच्चों 12, कितना हो गया बच्चों? 12 आ गया। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया फाइनली? जो फ्रैक्शन है वो क्या आ गया? इसने क्या कहा था? फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया? अब कुछ बच्चे पता क्या गलती करते हैं, यहां तक निकाल के आंसर लिख के चले आते हैं, ये इसका आंसर अभी तक आंसर आई नहीं, फ्रैक्शन पूछा उसने, तो फ्रैक्शन हमारा किसके इक्वल था? फ्रैक्शन इक्वल है एक्स बाई वाई, और एक्स बाई वाई की वैल्यू बताओ, एक्स के सामने एक्स की वैल्यू कितनी है? 5, एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू है 12, तो 5/12 इज आवर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, जो बाकी पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो सभी बच्चे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।